हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 18। ये क्वेश्चन है आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि कैसे जो एनपीयू होता है वो किन किन आइटम को कंज्यूम करता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियोज़ में बताया था। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस, उस टॉपिक का ही क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की भी आपकी एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो, इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी और करंट ईयर की बैलेंस शीट भी, दोनों आपको बनानी है। आपको गिवन है स्टॉक की वैल्यू भी आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस आपको गिवन है। बस यहाँ पे आपको दे दिया है एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। ठीक है, मीन्स आपने सप्लायर को एडवांस में पे कर दिया है 15,000 और 25,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ भी बट यहाँ पे भी आपको परचेज गिवन नहीं है। ठीक है, परचेज ही आपको निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि परचेज को निकालने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो क्रेडिटर अकाउंट, एक स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आपका परचेज निकाला जाता है। और आपको पेमेंट गिवन है, सप्लायर को आपने जो पेमेंट की है वो 1,20,000 की है। देखो, इसको कैसे करेंगे। आपको पहले तो फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं जो जो आपको बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर का, बैलेंस शीट का। ठीक है, दोनों ईयर्स की आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो, अकाउंट की हेल्प से हम परचेज निकालेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। देखो, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है ये है आपका 7,800। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस है 9,200। तो इसको देखो, ओपनिंग जो बैलेंस होता है क्रेडिटर का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 7,800 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 9,200। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। इसके बाद देखो कितने की हमने पेमेंट की है। जो पेमेंट होती है, मैंने इसके बारे में बताया था कि इसकी जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मीन्स क्रेडिटर के डेबिट में आ जाता है बैंक अकाउंट, जितने की हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को। देखो, क्रेडिटर को कितने की पेमेंट की है, 1,20,000 की। देखो, 1,20,000 की हमने पेमेंट की है, तो यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट, पेमेंट की है जो। ठीक है, 1,20,000। ये हमारा देखो एक ये टॉपिक हमें एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे, एडवांस टू सप्लायर, कि हमने सप्लायर को एडवांस में पे कर दिया है, तो एडवांस में पे किया है तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो इधर आएगा। इससे भी हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे ना। ठीक है, तो क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट में आएगा, और बढ़ते हैं तो क्रेडिट में आता है। तो यहाँ देखो, हमने एडवांस में पे कर दिया है जब सप्लायर को, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। देखो, ओपनिंग बैलेंस की कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 15,000, और क्लोजिंग की है 25,000। देखो, 15,000 और क्लोजिंग है यहाँ पे 25,000, ये हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, बस हो गया। इसको ऐड कर दो। देखो, 15,000, 1,20,000, 9,200, इन तीनों को हम ऐड करेंगे 1,44,200, और इसमें से हम लेस कर देंगे 7,800 और 2,500, इन दोनों को हम लेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे परचेज निकल आएगा। ये है हमारा परचेज 1,11,400, ये हमारा परचेज। ठीक है, परचेज निकल आया। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि या तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ से भी निकल जाएगा जो आपका आंसर है, मतलब कितना एक्सपेंस है हमारा हुआ है, वहाँ से भी निकल जाएगा। अदरवाइज़ आपको स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हो आप। देखो, इस जो बैलेंस होता है इसको एज इट इज़ उठा लाते हैं यहाँ पे, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाता है ये बैलेंस। देखो, टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, मैंने बताया था कि परचेज किया है तो यहाँ पे एसेट बढ़ेगी ना आपकी, और एसेट बढ़ती है मीन्स ये डेबिट में होएगा, क्योंकि डेबिट में सारी एसेट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे 1,11,400 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे स्टॉक का बैलेंस आपको गिवन है। देखो, स्टॉक का बैलेंस है 2,200 और 5,800, तो इसको लिखो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पे डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2,200 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 5,800। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 1,13,600, इसमें से ये बैलेंस लेस कर देंगे तो हमारा आ गया एक्सपेंस। हमारा कितना हुआ है इन कंज्यूमेबल गुड्स का, एनपीओ का, 1,07,800, ये इतना हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो इसको हम डालेंगे एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, डेबिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डालेंगे इसको एक्सपेंडिचर की साइड में, डेबिट में। टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1,07,800। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट हमें यही निकालना होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया। और देखो, इस क्वेश्चन को
आप ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो। एज़ इट इज़ यही वाला अकाउंट का ही मतलब फॉर्म है ये। ऐसे ही बना लो या अकाउंट बना लो, एक ही बात होती है, ठीक है? इसमें देखो क्रेडिटर को आपको लेस करना पड़ेगा बिगिनिंग वाला, और क्रेडिटर का जो एंड वाला है उसको ऐड करते हैं, ठीक है? और देखो ऐसे ही इसमें कर रखा है, जैसे जितनी पेमेंट कर रखी है, जो ओपनिंग वाला होता है इसको लेस करते हैं, और जो एडवांस वाला है क्लोजिंग बैलेंस है उसको भी लेस कर देते हैं इन सब में से, ठीक है? वही चीज़ इस अकाउंट में बता रखी है, वही चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है? आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो या अकाउंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आपको यही यूज़ करना चाहिए, अकाउंट ही। और जो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। देखो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का 2200, यहाँ पे आ जाएगा 2200, और एडवांस का जो ओपनिंग बैलेंस है 15,000 है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? क्रेडिटर्स जो है स्पोर्ट मटेरियल का, क्रेडिटर का जो लाइबिलिटी में आएगा ये, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस 7800, ऐसे यहाँ पे देखो 9200 एक क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है? तो ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस में ऐसे डाल दोगे, ओपनिंग में ओपनिंग वाला और क्लोजिंग में क्लोजिंग वाला, ठीक है?